जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक मैथ्स का, जो कि बोडमास है। देखिए, बोडमास में सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहाँ पे अगर भाग और गुणा आ जाए और जोड़ा आ जाए तो वहाँ पे क्या करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले गुणा कर देते हैं या घटा या जोड़ देते हैं, जबकि भाग नहीं करते, जिसके कारण बहुत ज्यादा गलती हो जाता है। आइए देखते हैं एक बार, मतलब इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर लाइफ में कभी भूलने वाला नहीं है। पूरा पूरा आपको दावा देते हैं, पूरा पूरा 100% आपको गारंटी देते हैं कि इस बार पूरा पूरा अच्छे से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहले के लोग कहते थे कि काको पहले काट दीजिए, तब पीछे दो भाग गुणा करो, धन जोड़ो, ऋण करो, भाग घटाए। ऐसा लोग क्यों कहते थे, आइए इसके पीछे का भी राज हम जान लेते हैं। देखिए, पहले का जो था ना, टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा मतलब आगे था। मतलब कहने का मतलब कि जो सोचने की क्षमता है, जो कहने का मतलब कि एरर्स जो होते हैं बहुत ही कम होते थे। अब आजकल के लोग क्या करते हैं, सुविधा के चक्कर में और शॉर्टकट के चक्कर में बहुत ज्यादा गलती कर लिया करते हैं। देखिए, शॉर्टकट भी वही करना चाहिए जो जो कहने का मतलब वास्तव में क्या हो, सही हो। देखिए, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, बोडमास का जो फुल फॉर्म हो गया, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, वास्तव में बोडमास का फुल फॉर्म ये होता नहीं है। देखिए, बोडमास का फुल फॉर्म कैसा बना, पहले उसको जान सकते हैं। देखिए, एक प्रोसेस होता है, गुणा करने का एक प्रोसेस होता है, जो कि हम बता दिए थे इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके होंगे। मास क्या होता है, जिसमें हम बताते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का क्रिया करते हैं। मास में हम बता दिए थे कि मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। उसी तरह अगर हम बात करें डी मास का, तो इसमें डिवीजन किया जाएगा। अब उसी के बाद करें अगर हम ओड मास का, देखिए इसी में ओ लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन ये बात आती है बोड मास का। देखिए, तो जाहिर सी बात है, इसमें सिर्फ अगर ऑफ का क्रिया कर रहे हैं और भाग का क्रिया कर रहे हैं, जोड़ गुणा का जोड़ घटाव का, तो इसको कह सकते हैं ओड मास। लेकिन तो ये एक फैमिली हो गया, एक परिवार हो गया, तो इस तरह एक शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो पहले वास्तव में दुनिया में पहले क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, इसी का शॉर्ट कर देता है तो शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। यानी कहने का मतलब पहले क्या करना है, ब्रैकेट को लेकर चलना है, फिर ऑफ का क्रिया करना है, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का, और ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो इस फैमिली का एक शॉर्टकट नाम दे दिया गया बोडमास। क्लियर? तो देखिए, पहले इसके बारे में कर लेते हैं। तो देखिए, बी फॉर होता है भाई जी ब्रैकेट। बी फॉर क्या होता है जी, ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक। कोष्टक होते हैं 4। ये देखिए, ये हो गया आपका, ये जो है ये वाला। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मान लीजिए कि इस पे हम कुछ समझाएंगे, लिखेंगे तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। पहले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस ये हो गया। देखिए, तो बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या होता है और ये चारों क्या होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। बी फॉर ब्रैकेट हो गया। ओ फॉर ऑफ। ऑफ मतलब का या की या के, हिंदी में इसको का या की या के कहते हैं, ऑफ हो गया। डी फॉर क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन यानी ये क्या होता है, भाग। ये हो गया भाग का सिंबल, दो ठो यहाँ पे आपको दे रखा गया है, ये हो गया और ये हो गया। अब बहुत लोग मन में क्या करता है, कहता है कि ये तो है भाग का सिंबल, समझ गया। तो ये आपका स्लैश हो गया। हम आपको मतलब एक जो प्रॉपर जो होता है, जो सबसे ज्यादा यूजेबल होता है, उसको बता रहे हैं। ये और ये हो गया। सबसे ज्यादा कंप्यूटर में जो होता है, इसका यूज किया जाता है, समझ गए। अब देखिए, ये भी हो जाता है, मान लीजिए 2/4 है, 5/6 बतिया है। देखिए, तो एम पर क्या होता है भाई जी, मल्टीप्लिकेशन यानी क्या होता है, गुणा। गुणा का सिंबल ये हो गया, दोनों ये और ये हो गया। ए पर क्या होता है, एडिशन यानी कि संकलन यानी कि जोड़, ये हो गया। जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है। देखिए, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव क्या होता है, माइनस। इसके पहले वाले हम वीडियो में बता चुके होंगे कि एडिशन क्या होता है, एडिशन कितने तरह का होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन कितने तरह का होता है। तो आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये रहा आपका बोडमास का फुल फॉर्म। अब बात आती है कि इसका क्या काम है और कैसे इसको सीखेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रैकेट का। इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। गौर करेंगे तो थोड़ा सा हम स्लो बोलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। कोष्टक यानी कि होते हैं 4 तरह का। पहला होता है आपका बार ब्रैकेट, यानी कि रेखा कोष्टक। बहुत लोग इसको लाइन ब्रैकेट कहता है। बार ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्टक, ये रहा आपका। इस तरह का जहां भी सिंबल है, यहाँ समझेंगे कि बार ब्रैकेट है। अब देखिए, स्मॉल ब्रैकेट जो होता है यानी कि छोटा कोष्टक, ये वाला हो गया, ये वाला सिंबल। अब देखिए, मिडिल ब्रैकेट यानी कि मिडिल ब्रैकेट क्या हो जाएगा, मझोला कोष्टक। बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्टक, तो ये बड़ा कोष्टक हो गया। इसी ब्रैकेट को बहुत लोग बिग ब्रैकेट कहता है, बहुत लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहता है, इसको बहुत लोग कर्ली ब्रैकेट कहता है कंप्यूटर की भाषा में। इसको बहुत लोग पैरेंथेसिस बोलता है, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस। कंप्यूटर की भाषा में आपको समझ सकते हैं। तो ये रहा आपका 4। अब बात आती है कि इसको इस ऑर्डर में क्यों लिखा गया है, गौर फरमाइएगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसको समझाएं।
देखिए अब बात समझिए, गौर फरमाइए। यहाँ पर देखिए बार ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्ठक क्या होता है, यानी कि पहले जहां भी क्वेश्चन में अगर बार ब्रैकेट दिख जाएगा तो सबसे पहले इसका क्रिया करेंगे, मतलब सबसे पहले इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर। उसके बाद मान चलिए कि स्मॉल ब्रैकेट क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट ये अगर नहीं रहेगा इसके अनुपस्थिति में, अगर ये नहीं है क्वेश्चन में तो इसका यूज करेंगे, मतलब इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये भी नहीं रहेगा तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, और ये भी नहीं रहेगा तो इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो ये भली बात आप लोग समझ गए होंगे कि पहले इसका क्रिया करते हैं, फिर इसका क्रिया, फिर इसका क्रिया, फिर इसका क्रिया, क्लियर। यानी कहने का मतलब कि मान के चलिए कि 4 आदमी, समझ गया, 4 आदमी घर बारात आने वाला है, समझ गए। सबसे आसान भाषा में समझिए जो आप लोग का लाइफ इवेंट होता है। अब 4 आदमी घर बारात आने वाला है, मान लीजिए इसके घर 3 तारीख को है, इसके घर 5 तारीख को है, इसके घर 7 तारीख को है, इसके घर 11 तारीख को है। तो मान चलिए अगर आप एक मिस्त्री हैं तो मतलब वर्कर, मान चलिए साटा वाटा आपको बांध दिया गया, तो सबसे पहले साटा किसके घर हुआ है जी, बार ब्रैकेट वाला घर, समझ गया। तो सबसे पहले इसके घर पहुंचेंगे काम करने के लिए, समझ गया। काम करने के लिए जाएंगे तो अपना औजार लेकर जाएंगे साथ में, इन्हें के घर पे छोड़ देंगे, समझ गया। अब औजारों क्या होता है आगे दिखाएंगे। तो देखिए ये हो गया आपका बार ब्रैकेट, यानी भाई जी कहने का मतलब जाहिर सी बात है कि पहले इसके घर जाना होगा, इसके घर का काम खत्म हो गया है तब इसके घर जाइए, इसके घर का भी काम खत्म हो गया तो फिर इसके घर जाएंगे, इसके घर का भी काम खत्म हो गया तो इसके घर जाएंगे। यानी जाहिर सी बात है कि पहले इसके अंदर का क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर इसके अंदर का, फिर इसके अंदर का, और फिर इसके अंदर का, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौर फरमाइएगा, देखिए एक बार ध्यान से समझिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, गारंटी है मेरा। देखिए तो ये होता है, देखिए बोडमास हो गया तो बी को अलग छाट दिया, मान लीजिए वो ब्रैकेट वाला है, वो तो देखिए इसका जो प्रोसेस है ये तो आपका मतलब काम मिल गया। औजार यही है, इसी से काम करना है भाई जी, है ना, यही आपका टूल्स है, इसी से काम करना है, समझ में गया। तो यहाँ देखिए, अब देखिए यानी कि बी क्या होता है, इसमें डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर यानी आदेश देता है कि पहले इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो, ये काम खत्म हो गया तो फिर इसको करो, फिर ये काम खत्म हो गया तो फिर इसको करो, फिर ये काम खत्म हो गया तो इसको करो। अब देखिए कानूनिया लोग आ जाता है, समझ में गया, पार्टी वार्टी में आ जाए, कोई फरमाइश देता रहेगा कि ये करो ना पहले, ये करो, समझ में, खुद नहीं करेगा तो वही बात है। तो ये समझिए डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन देने वाले को डायरेक्टर कहते हैं। तो ये जस्ट लाइक ए डायरेक्टर के तरह कार्य करता है, यानी पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको और फिर इसको। अब बात आती है कि सॉल्व किससे करना है, तो औजार लेकर गए हैं, क्या औजार का नाम है ऑपरेटर। देखिए ये भाई जी हो गया ऑपरेटर। अगर मान के चलिए काम अगर 4 तरह का 5 तरह का है तो पहले इस काम को खत्म करेंगे, ये काम जब खत्म हो जाएगा तब इस काम को खत्म करेंगे, ये भी काम जब खत्म हो जाएगा तो इस काम को खत्म करेंगे, और ये भी काम जब खत्म हो जाएगा तो इस काम को, उसके बाद इस काम को, क्लियर है। किसी को दिक्कत, अब मान के चलिए बोतल में खाना चला रहा है, गौर फरमाइएगा, अभी नहीं कि पहले ही दाल चला दी, पूरा पतले बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए पहले एक सिस्टम होता है, पहले चावल चलाइए, फिर दाल चलाइए, अब फिर सब्जी चलाइए, समझ गया। उसी तरह पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही ब्रह्मास्त्र मतलब कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं इस पे कैसे कार्य करना है। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, गौर फरमाइएगा। आज तक जितना आप लोग देखे होंगे जोड़ घटा गुणा का मेरा वीडियो, उस सब इसमें आने वाला है। तो यहाँ देखिए जैसे कि 2 + 3 - 3 + 4 - 5, जैसे ये क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। ये हम बता दिए थे सिंपलीफिकेशन के जो वीडियो बनाते हैं जोड़ और घटाव का, उसमें बता दिए थे। तो इसमें तो सिर्फ यही दोनों है, इस सब का कोई वैल्यू मतलब इस सब का कोई काम ही नहीं है। देखिए ये ना ब्रैकेट है, ना ये है, ना ये है, ये है। अब मान चलिए आपके घर में दादाजी आपके हैं, ठीक है, आपके पापा जी भी हैं। तो जब तक आपके दादाजी हैं तब तक घर का मालिक कौन है, दादाजी है। और दादाजी चले गए, मान चलिए किसी काम से कहीं चले गए, समझ गया, फिलहाल घर का मालिक कौन होता है, पापा जी होते हैं। उसी प्रकार देखिए, यानी जाहिर सी बात है कि ये सब तो हाईले नहीं है कि नहीं है, सिर्फ जोड़ और घटाव है। तो इन दोनों में पहले क्या होता है, जोड़ने का क्रिया होता है। तो देखिए हम बताए थे कि जोड़ दो तरह होता है, एक प्लस और एक माइनस में। तो प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को इसे जोड़ देंगे, तो ये 2 3 कितना हो गया, 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। और माइनस वाले के साथ 5 और 3 कितना हो गया, 8, 9 से 8 गया 1। तो ये थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम बहुत पहले बता चुके हैं, इसलिए उसको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब देखिए जैसे कि ये हो गया, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, गौर फरमाइएगा, इसमें गुणा भी आ गया, यानी कि मास आ गया। तो पहले इस रास्ते में देखिए, इस रास्ते में पहले कौन आ रहा है,
पहले कौन आ रहा है जी, गुणा आ रहा है, फिर जोड़ फिर घटाओ, तो पहले गुणा के काम करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए इन दोनों, देखिए इन दोनों अंकों के बीच में क्या है, गुणा है। गुणा वाला खोजिए कहाँ गुणा है, देखिए इन दोनों के बीच गुणा है नहीं है, इन दोनों अंकों के बीच में क्या है, गुणा है। पहले गुणा काम कर लेंगे। तो फिलहाल समझिए इतना ही है, प्लस माइनस माइनस 4 गुना 8, 4 गुना 8। अब समझिए इतना, तो माइनस माइनस प्लस और 3 गुना 6। अब फिर इस क्वेश्चन की तरह हो गया, देखिए तो प्लस, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। प्लस वाले को एक साथ 6 2 8, अब माइनस वाले को एक साथ 8 5 13, घर जाके कितना देगा, 13 में से 8 गया 5। माइनस का वोट अधिक है, माइनस वाला पार्टी जीत जाएगा। हम जो घटा वाला वीडियो बना दिए हैं, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें जोड़ घटा गुणा भाग 4 आ चुके हैं, गौर फरमाइएगा। यहाँ देखिए आप देखिए बवाल हो गया, देखिए अब जो जोड़ घटा गुणा था, अब भाग आ गया जी भाई जी, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर भाग दिख रहा है, अब भाग दिख रहा है जी, नहीं पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 से 12 गुना 24, मतलब 24 में 2 से भाग देना, 12 में कट गया। और यहाँ पर है गुणा, तो जो करते उतार दीजिए, तो बिना घबराए। अब देखिए इसमें है जोड़ घटा गुणा, तो पहले गुणा का काम करते हैं। तो इन दोनों अंक के पीछे क्या है, गुणा है, तो गुणा कर देंगे। और कहीं गुणा नहीं था, 12 3 36, अब प्लस माइनस माइनस, अब प्लस में 6 माइनस में 3। अब देखिए अब जोड़ घटा आ गया, माइनस और ये सब प्लस और ये सब बता दिए थे। तो 36 और 3 कितना हो गया, 39। देखिए स्टेप बाय स्टेप सीखेगा तो मैथ्स बहुत आसान है, नहीं सीखेगा स्टेप बाय स्टेप तो भाई हार्ड हो जाता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि इसके पिछले वाला जो वीडियो है जोड़ और घटा और गुणा का, आप लोग वहां से जाकर पहले वो सब सीख ले, ताकि इसमें दिक्कत ना हो। अगर वो समझ में आ जाएगा तो हम गारंटी देते हैं कि पूरा समझ में आएगा 100%। 39 में 6 हो गया, कितना हो जाएगा, देखिए 9 में 6 हो गया 3 33 हो गया। माइनस का वोट अधिक है, माइनस वाला पार्टी जीत जाएगा। जब अलग अलग चीजें तो घटता है, हम जो वाले क्लास में बता दिए थे। अब इसमें देखिए डिवीजन यानी कि भाग में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि 24 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, इस तरह क्वेश्चन मान लीजिए और भी बहुत सारा, तो क्या करते हैं यहाँ पर लड़का सब कंफ्यूज कर देता है कि पहले देखिए वो क्या करेगा ना, इसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है ना, तो क्या करेगा लड़का सब, क्या करेगा यहाँ पे भाग में 2 दूना 4 अब 12 दूना 24, जो कि खुलेआम गलत है, ऐसा करना कदाचित गलत है। अब देखिए इसका तो सही क्या होता है, तो 24 भागा 4 भागा 2 हो गया जी। तो पहले इसको भाग देते हैं इधर से, तो 4 से क्या होगा 6 4 24, 2 से 2 3 6। अब इन दोनों में दिक्कत है, मान लीजिए कभी कभी याद नहीं आया तो क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे आसान एक फार्मूला हम बना चुके हैं, गौर बनाइएगा। देखिए फार्मूला आप लिख सकते हैं, ये पूरा आपको शुद्ध है, यहाँ दिया जा रहा है n डिवाइड a डिवाइड b डिवाइड c डिवाइड d एंड डॉट डॉट डॉट, जितना तक आप सोच सकते हैं उतना तक, क्लियर। तो देखिए इसका फार्मूला है इक्वल टू क्या आ जाएगा, n बाई, देखो भाई जितना संख्या है ना उसको कर देंगे नीचे गुणा कर डॉट डॉट, क्लियर। यानी जाहिर सी बात है, देखिए इसको आसान सा, देखिए आसान मतलब तरीका से अगर सॉल्व करना है तो कैसे होगा, 24 हो गया ना, बाकी सब जितना है सबको नीचे गुणा के रूप में, देखिए 4 6 24 और 2 3 6, 2 3 6, आंसर आ गया, आंसर 3 आ गया, यहाँ पे 3 और यहाँ भी 3। यानी जाहिर सी बात है कि ये जो फार्मूला है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, और दूसरी बात की ये काफी ज्यादा मतलब इजी है, इजी वे है आपको भाग करने का, क्लियर। तो कभी भी ऐसे कीजिएगा दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए लड़का सब क्या करता है, अगर उसको ये आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, तो लड़का सब क्या करेगा, अब 2 से भाग देगा 3 में, तो 3 में तो हो भी नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा तरीका है, ये देखिए जहां पर आपका सोच मतलब ये सब सोच काम नहीं कर रहा है, ये सब इस तरह का क्वेश्चन में, वहां पर मेरा फार्मूला लगेगा, एकदम आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए 24 में क्या है, 3 और 2 है, 3 8 है 24 और 2 चौके 8, तो कितना हो गया 4 आंसर हो गया। यानी कि सबसे अच्छा तरीका यह है करने का सॉल्व। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत लोगों का आंसर आएगा, यहाँ देखिए बहुत लोग क्या करेगा ना, आए देखिए क्या करेगा, बहुत लोग 24 में भाग देगा, दूसरे बाद ना 24, इस तरह देखिए सबसे ज्यादा मतलब फेसबुक वगैरह सब लड़का सब क्या करता है, छोटा छोटा क्वेश्चन क्या करता है, डाल देता है, समझ गया, और कहता है 100% गारंटी नहीं बनेगा बना के देखिए, समझ गया, औकात से बाहर की बातें हैं, 90% लोग फेल, मतलब क्या मजाक है, ये सब छोटे बच्चे वाला चीज है, समझ गया। नर्सरी का लड़का सब समझ कर सकता है अगर ध्यान से पढ़ेगा तो। यहाँ पर 24 से भाग देना है, किससे 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग देना है भाई। तो बहुत लड़का सब क्या करता है ना, यहाँ पर समझे कि यहाँ पर
ऑफ माने तो गुड़ा होता है, का माने गुड़ा होता है, लगा सब क्या करेगा भाग देगा, 2 बार देना 24 का आ देखिए बार 3 6 3 5 41 कितना हो गया जी 41। आंसर तो गलती बनाया है, अच्छा रिया ले कह कि हमारे सही है ऐसा क्या। हां बताइए ऐसे एगो तो खुद गलत है और उसी में छरियाना वाला कम बात हो गया, मतलब क्या बताएं हम, आदमी से आदमी आ रहा है ना जी। भाई देखिए यहाँ देखिए इसका नियम क्या है समझिए, पहले ऑफ का क्रिया नहीं, का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, आप गुणा करो धन जोड़ लो ऋण करो घटाओ, पहले लोग सही कहता था, का को पहले काटिए यानी कहने मतलब समझिए ऑफ माने गुणा कर दीजिए, सोचिए नहीं, आप ब्रैकेट माने गुणा लिख दीजिए, इसमें ऑफ है तो ऑफ माने गुणा करिए दीजिए, नहीं मानिए नहीं मतलब अभी नहीं कि भाग के इंतजार में कब भगवा आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर ऑफ है ना, तो ऑफ को पहले ऑफ कर दीजिए मतलब इसका मूड ऑफ हो जाता है। देखिए तो 3 दूना 6 हो गया, ऑफ माने यहाँ पर ऑफ माने का, तब 3 दूना 6 तो पहले ऑफ का क्रिया यहाँ, उसके बाद तो भाग आता है जी, अब 3 दूना 6 हो गया तो जोड़ यहाँ पर 5। अब देखिए अब यहाँ पर भाग और जोड़ है तो पहले भाग के क्रिया करेंगे, 6 चौका 24 और 5 9 कितना हो गया जी 4 5 9 हो गया, क्लियर। यानी वास्तव में आंसर ये सही है, ये खुलेआम गलत है, क्लियर। तो ये तरीका आजमाइए, देखिए एक ही लॉजिक याद रखिए, अब मैंने गुणा कर दीजिए, अब ब्रैकेट मैंने गुणा लिख दीजिए, अगर कहीं ब्रैकेट रहेगा ना, अगर मान लीजिए इस तरह तो 5 दिन कितना हो गया 8, तो ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट जब हटेगा तो यहाँ गुणा लिख दीजिए, हाँ जी, आज जहाँ ऑफ रहता है ना वहां गुणा कर दीजिए, समझ में गया। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस में 16, क्लियर। तो ये रहा आपका तरीका, तो आज ओडमास तक ही हो पाया, ठीक है कोई बात नहीं, अगले वीडियो में इसके जस्ट अगले वाला वीडियो में हम आपको पूरा बोडमास क्लियर कर देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तब तक के लिए यहीं पे अपने क्लास को खलास करते हैं, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, और बाकी देखेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।